दोस्तों, स्वागत है वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा में। दोस्तों, आज का यहाँ पे लेक्चर आपका 10वां है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्मेट्स थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मैंने एक वीडियो बना के रखा था, उसमें बेसिक चीज़ें कुछ चीज़ें बताई थी आप लोगों को। आई थिंक वो वीडियो आप देखे होंगे। चलिए इसी के आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके हम आसानी से ट्रिक के माध्यम से किसी भी संख्या का आसानी से शेषफल निकाल सकते हैं। हम लोगों ने एकदम बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, वहाँ पे पढ़ा था कि किस प्रकार से नंबरों को हम शेषफल प्लस और माइनस में कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये पार्ट होने वाला है आपका फॉर्मेट्स थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम अर्थात पावर वाली। ठीक है दोस्तों, मतलब जो घात वाली होती है संख्याओं का, किस प्रकार से हम यहाँ पे शेषफल निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शेषफल पे हमारे चैनल पे बने रहिए और इस पूरे सेशन को देखिए अच्छे तरीके से। आपको एकदम बेसिक से और एडवांस तक आपको एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मैथ कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सेशन में बने रहिए, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो हमारे सेशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बताइएगा यहाँ पे एसएससी फाउंडेशन बैच में आप लोगों को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आपको रीजनिंग और मैथ कराई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि पावर वाली चीज़ों को यहाँ पे किस प्रकार से हम यहाँ पे शेषफल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। ठीक है, आप ट्रिक के लिए आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या होगा, ध्यान रखिए यहाँ पे जब घात क्या हो पावर वाले प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, जब घात या आप बोल सकते हैं इसको पावर। ठीक है, पावर वाले प्रश्न आए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आए। देखिए दोस्तों, इसके रिमाइंडर थ्योरम का आपको इसमें 3-4 लेक्चर लग सकते हैं क्योंकि आपको पूरी टाइप के यहाँ पे प्रश्नों को बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर सिस्टम जब आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो ये जो नंबर सिस्टम है ये आपका क्या है, बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए कई वीडियो इसमें लग रहे हैं बनाने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं। देखिए जब घात वाला होगा यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे पहला है, जो टाइप यहाँ पे इसमें पहला चलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पहला चलेंगे यहाँ पे जो घात होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो शेषफल हम बनाएंगे यहाँ पे प्लस और क्या बनाएंगे यहाँ पे माइनस के रूप में। ठीक है दोस्तों, +1 के रूप में और या तो -1 के रूप में बनाएंगे। ठीक है, यही कंडीशन यहाँ पे चलने वाली है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देख पाओगे 2 की पावर 7 हो गया, बटे कितना हो जाए आपका 7। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये प्रश्न आपका पूछ लिया, यहाँ से पूछ ले प्रश्न आपकी कि यहाँ पे इससे इसमें भाग देने पे 7 से 2 के पावर 7 में भाग देने पे शेषफल कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे लगाने का जो यहाँ पे लॉजिक है। ठीक है दोस्तों, जो लॉजिक होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जो लॉजिक होगा या तो +1 या तो -1 यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। हमेशा यहाँ पे ऐसा कंडीशन चलेगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब आप यहाँ पे कैसे हो सकता है, यहाँ पे +1 या -1 कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पे दोस्तों ये क्या हो सकता है, यहाँ पे 7 से मतलब या तो बड़ा हो सकता है 8 होना चाहिए या तो कितना होना चाहिए 6, यही यहाँ पे होनी चाहिए, तभी तो यहाँ पे आपका -1 या तो +1 आ सकता है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों इसमें 7 में जब 6 का भाग दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो एक बार एक्स्ट्रा ले जाओगे तो आपका माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे जब इसमें भाग दो तो प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे जो यहाँ पे हद रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इससे एक अंक बड़ा होना चाहिए, या 8 होगा या तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे इसको हम बनाते हैं। जो यहाँ पे 2 के पावर 7 है या तो 6 बनाएंगे या तो 8 बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे कैसे बना सकते हैं। चलिए 2 के पावर में 3 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, 2 के पावर 3 हो जाएगा और 3 में कितना हो जाएगा 6, यहाँ इसको 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम प्रश्न लिख सकते हैं यहाँ पे इस चीज़ को। ठीक है, कि 3 2 में कितना हो जाएगा 6, 6 2 कितना हो जाएगा 7, यही चीज़ तो लिखा हुआ है। अब देखो दोस्तों 2 के पावर 3 को मैं ऐसे 8 के रूप में लिख सकता हूँ। 8 के पावर कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 2 गुणित कितना हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, अब देखो दोस्तों अगर हम क्या करें, यहाँ पे 7 में जब 8 का मैं भाग दूंगा तो आप देख पाओगे यहाँ पे जो आपका शेषफल आएगा कितना आएगा 1, 1 के पावर 2 गुणित कितना हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा 7। अब 1 के पावर चाहे जितना होगा उसका मान हमेशा कितना होगा 1 ही होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 बटे 7। अब देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे अगर प्लस में आया तो यही आपका कितना हो जाता है शेषफल, तो शेषफल कितना हो जाएगा आपका देख पाओगे यहाँ पे 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एकदम बेहतरीन तरीके से फॉर्मेट्स थ्योरम, ठीक है दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम और कंसोलेशन थ्योरम को आपके एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको एकदम बेसिक सी चीज़ें बताया जा रही है, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है समझने में, ठीक है, लेकिन जब आने लगेगा तो आपको एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व करने लगोगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे एक प्रश्न और लेते हैं, आपको एक प्रश्न के माध्यम से और बताते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, जैसे दोस्तों यहाँ देख पाओगे
2 की पावर 32 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा नीचे 9। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कोशिश करेंगे, जब अगर ऐसा रहे प्रश्न, अगर आपको यहाँ पे +1 और -1 वाला अगर यहाँ पे बन रहा है सिस्टम, ठीक है दोस्तों, बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यही लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। अगर देख पाओगे तो इसके लिए क्या होना चाहिए, या इससे एक अंक बड़ा होना चाहिए या इससे एक अंक छोटा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे या आप देख पाओगे जो अंश में है ये वाला, ठीक है, या तो यहाँ पे 8 बनाने की कोशिश करोगे या तो 10। तो 2 से तो 10 बन नहीं पाएगा, यहाँ पे 2 से 8 बन सकता है। तो चलिए देख पाएंगे यहाँ पे कैसे बन सकता है। तो आप देख पाओगे 2 के पावर 3 लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब 2 के पावर 3 लिख सकते हो तो 3 धाम कितना हो जाएगा 30। अब कितना एक्स्ट्रा बचेगा, 2 के पावर 2 तो बचेगा यहाँ पे। देखो दोस्तों 3 धाम कितना हो जाएगा 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, यही तो बचा है यहाँ पे। अब देख पाओगे यहाँ पे 2 के पावर 8 को आप 8 लिख सकते हो, 2 के पावर 3 को 8 लिख सकते हो, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा, बटे कितना हो गया 9, ठीक है। अब देख पाओगे यहाँ पे 9 में जब 8 का जब भाग देंगे यहाँ पे तो शेषफल कितना आ जाएगा, आप देख पाओगे -1 आ जाएगा, -1 के पावर कितना हो जाएगा 10, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 4, बटे कितना हो जाएगा 9। अब -1 को जब 10 बार लिखोगे यहाँ पे तो आपका किस में आ जाएगा, प्लस में। जब सम संख्या होगी तो माइनस में रहेगा तो प्लस संख्या आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 9। तो यही आपका यहाँ पे शेषफल आपको देखने को मिलेगा। तो शेषफल आप यहाँ देख पाओगे तो शेषफल कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है दोस्तों। आई थिंक समझ में आने लगा होगा आपको, ठीक है। अब चलिए एक प्रश्न आपको और करके दिखाते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। आई थिंक ये आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है चीज़ें, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ और बताते हैं आपको, यहाँ पे एक प्रश्न और बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों, ठीक है, कुछ भी रहे यहाँ पे 2 के पावर कितना हो गया 15 बटे कितना हो सकता है 7 हो सकता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप मैंने बताया या तो इसको क्या बनाओगे 8 बनाओगे या तो क्या बनाओगे 6। मतलब किसको यहाँ पे जो 2 लिखा है 2 की जगह में या तो 8 बनाएंगे या तो क्या बनाएंगे 6, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 8 बनाना तो आसान है, पर यहाँ पे 7 आपका 6 बनाना तो मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए बताते हैं आपको यहाँ पे, देखो फिर ऐसे दोस्तों लिख पाओगे 2 के पावर 3 तभी तो 8 बनेगा, और 3 बचे कितना हो जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 7 आप देख पाओगे, ठीक है। अब 2 के 3 बार लिखोगे कितना हो जाएगा 8 के पावर कितना हो गया 5 बटे 7। अब 7 से जब इसमें भाग दोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे शेषफल प्लस में 1 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 7। अब इसको हल करोगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा 7। तो आप यहाँ पे देख पाओगे जो 1 लिखा है यही आपका कितना हो जाएगा आपका शेषफल, शेषफल कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक ये भी आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि किस प्रकार से प्लस और यहाँ पे माइनस वाला मतलब +1 और -1 का लॉजिक कैसे चलता है, ठीक है। अब चलिए एक दो प्रश्न और लेते हैं, आपको और अच्छे तरीके से बताते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे देख पाओगे 48 के पावर कितना हो जाए यहाँ पे 25, ठीक है दोस्तों। 48 के पावर 25 बटे कितना हो जाएगा 7। अगर आप देख पाओगे दोस्तों इसका भाग आसानी से इसमें चला जा रहा है, ठीक है। इसका भाग जब इसमें से आसानी से चला जाएगा तब तो हम भाग देंगे। मतलब इसका मतलब अगर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से भाग जा रहा है यहाँ पे या +1 या -1 के रूप में बन रहा है तब तो हम डायरेक्ट भाग दे देंगे। अगर नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, यही इसी के रूप में या तो 6 या तो 8 के रूप में इस प्रकार से बना रहे थे। अब देख पाओगे यहाँ पे दोस्तों इसका इसमें भाग चला जा रहा है। इसका मतलब जब भाग दोगे यहाँ पे 7 से कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 49, 49 में -1 बचेगा शेषफल 25 हो जाएगा यहाँ पे, बटे कितना हो गया 7। आपको मैंने पहली क्लास में एकदम अच्छे तरीके से बेसिक बताया था कैसे +1 कैसे -1 आ रहा है, ठीक है। अब देख पाओगे यहाँ पे यहाँ -1 है, यहाँ विषम संख्या है तो आपका कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो अब देख पाओगे अगर माइनस में आता था तो इसमें क्या करते थे घटा देते थे, तो 7 में से -1 करोगे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे शेषफल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये भी एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब देखिए पावर वाला किस प्रकार से हम यहाँ पे शेषफल आसानी से निकाल ले रहे हैं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, एक प्रश्न और आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं यहाँ पे, आप देख पाओगे, ठीक है। जैसे हो जाए यहाँ पे 36 बटे 5, 36 के पावर कितना हो जाए 23, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों इसका भाग जब इसमें जाएगा तो +1 के रूप में आ जाएगा, क्योंकि 5 से 35 हो जाएगा। 1 के पावर कितना हो गया 23 बटे कितना हो जाएगा 5। 1 के पावर चाहे जितना उसका मान तो 1 ही होता है, तो शेषफल आपका क्या आ जाएगा, आप देख पाओगे शेषफल आपका 1 ही आने वाला है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए एक आध प्रश्न और लेते हैं ताकि आपको एकदम कोई कंफ्यूजन न रह जाए, ठीक है। अब देखिए चलिए अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पे, आप देख पाओगे 24 बटे कितना हो जाए 5, तो इसके पावर कितना है 216। अब दोस्तों देखो यहाँ पे इतना हो गया। अब इसका जब इसमें भाग दोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा -1 शेषफल आएगा, फिर 216 बटे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। -1 + 1 अगर कंडीशन बन रहा है तभी हम यह लॉजिक यहाँ पे लगा देंगे। अब देखो पाओगे ये सम संख्या है तो यहाँ पे कितना जाएगा 1/5, तो शेषफल कितना बच जाएगा आपका, देख पाओगे यहाँ पे 1 आने वाला, ठीक है दोस्तों। अब चलिए चलते हैं एक आध प्रश्न और लेते हैं।
ठीक है दोस्तों, आई थिंक अब बढ़िया से आपको समझ में आने लगा होगा। ठीक है, अब इसका आसानी से उत्तर आप आसानी से दे सकते हो। अब देखो 19 से जब इसमें भाग दोगे तो कितना होना, 19×57 हो जाएगा, -1 आएगा शेष पर, कितना 21 बटे कितना हो गया 19, तो यहाँ कितना -1 बटे कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ पे देख पाओगे अगर माइनस में आंसर आएगा तो क्या करें, इसमें से इतना घटा देते थे, -1 कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 18। यही आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे शेष बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे शेष बच जाएगा। आपने देख लिया इतना तरीका। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले टाइप पे। 27 बटे कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 13 के पावर कितना हो गया 26। ठीक है, अब देख पाओगे यहाँ पे, अब यहाँ भी तो भाग चला जा रहा है आसानी से, 13 में कितना हो जाएगा 26, प्लस 1 आएगा के पावर कितना हो गया 26 बटे 13। तो आप यहाँ से देख पाए 1 बटे कितना हो गया 13, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे शेष फल बच जाएगा। शेष कितना बच गया, क्या आपका 1 आ गया। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे 8 के पावर कितना हो जाए 200 बटे कितना हो जाए 5। अब देखो अगर हम क्या देखें यहाँ पे दोस्तों, देखो मैंने बताया था यहाँ पे आप क्या बनाओगे, या तो या बना दो, यहाँ देखो या तो कितना बना दो, यहाँ पे 6 बना दो, या तो कितना बना दो यहाँ पे 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या बना सकते हो, या तो 4 बना दो, या तो कितना बना दो 6। तभी तो भैया, तभी तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे 1 आ सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लग रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम दूसरे तरीके से बताते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, अब देख पाओगे दोस्तों इसका। ठीक है, अब इसका प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे, आप देख पाओगे इस चीज़ को सवाल कैसे करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 2। ठीक है दोस्तों, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 तो है पहले से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना है 200 तो पहले से है, यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, 200 पहले से है। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे आप देख पाओगे 5। ठीक है, अब इसको लिख सकते हो अगर दोस्तों यहाँ पे देख पाओगे 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो सकता है। लेकिन आप इसी चीज़ को देखो दोस्तों, 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 600 बटे कितना हो जाएगा 5। अब देखो 4 बनाना यहाँ पे तो आसान है, तो 4 बना लीजिए यहाँ पे। तो 4 बनाएंगे आप दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 2 के पावर 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 5। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा 5 के पावर 300। अच्छा, इसमें जब भाग देंगे तो -1 बटे कितना हो जाएगा 5 के पावर 300। तो आप देख पाओगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका मतलब शेषफल कितना आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आसानी से हमारा काम बन गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया, तो शेषफल आप देख पाए यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे। ठीक है, कह रहे हैं 3 के पावर कितना हो 79 हो जाए बटे कितना हो जाएगा 80। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे लगाते हैं यहाँ पे लॉजिक। ठीक है, आप देख पाओगे लॉजिक यहाँ पे। अब यहाँ पे लॉजिक जब देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे क्या बनाएंगे 80 से 81 बनाएंगे, या तो कितना बनाएंगे 79। तो 79 बनाना थोड़ा सा क्या है, ये 3 को डिफिकल्ट है, लेकिन ये तो बन सकता है आसानी से। तो चलिए बताते हैं कैसे। तो आप देख पाओगे यहाँ पे 81 बनाने के लिए आपको कितना होना चाहिए, 3 के पावर 4 होना चाहिए। अब जब 4 से इसमें भाग दोगे, ठीक है दोस्तों, जब 4 से इसमें भाग दोगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे देख पाओगे इससे दोस्तों 4 7 कितना, 4 एक कम 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 कितना 4 9 कितना हो जाएगा 36। ठीक है दोस्तों, कितनी बार जाएगा 19 बार। अब देख पाओगे 1976 हो गया, 76 में कितना बच गया यहाँ पे आप देख पाओगे शेष पर। ठीक है, 76 कितना शेष पर बचेगा यहाँ पे, 3 के पावर कितना बचेगा 3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ कितना हो जाएगा 80। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 के पावर 4 को देखोगे यहाँ पे 81 आ जाएगा, 81 बटे कितना हो जाएगा 80, 80 के पावर कितना 79, 3 तरीका 9 कितना हो जाएगा आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, अब देख पाओगे यहाँ पे जब इसका इसमें भाग दोगे तो शेष पर कितना आ जाएगा 1, तो 1 के पावर कितना होगा 79, कितना हो जाएगा 27 बटे कितना हो जाएगा 80। आप देख पाओगे यहाँ पे तो 1 तो रहेगा, अब यही आपका कितना बच जाएगा यहाँ पे 27, तो शेष पर इसका कितना बच जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 27 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये भी सवाल एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले टाइप के प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं अगला टाइप प्रश्न आप देख पाओगे। अगला टाइप प्रश्न है आपका कैंसिलेशन। ठीक है दोस्तों, कैंसिलेशन यहाँ पे हम टॉपिक को देखने वाले हैं। ठीक है, कैंसिलेशन टॉपिक को देखने वाले हैं, किस तरीके से हम लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको, अभी आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा कि हम ये नंबर होता तो कैसे करते, अगर ये नंबर होता तो कैसे करते हैं यहाँ पे। ठीक है, घबराइएगा मत दोस्तों, जहाँ पे जब मेरा ये टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम का समाप्त होगा, आप कोई सा सवाल उठा के लगाओगे, आपका एकदम अच्छे से तुरंत आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को अभी आप समझते रहिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको यहाँ पे कैंसिलेशन सिस्टम देखो लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे प्रश्न बन जाए आपका, यहाँ पे देख पाओगे 5 के पावर यहाँ पे हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर 5 के पावर कितना हो जाए यहाँ पे 500। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नीचे कितना हो जाए 100।
अब देखो दोस्तों, अब यहाँ से कैसे लगा सकते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, अगर यहाँ पे ये 100 नीचे वाला हर जब तक कट रहा है उसको हम काटेंगे, ठीक है दोस्तों। अब जो काटेंगे, जो जिस संख्या से काटेंगे उसको संख्या को हम अलग जगह पे लिख देंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे तो भाग दोगे, यहाँ पे तो +1 और -1 तो आएगा नहीं, यहाँ पे 101 और यहाँ से 99 तो बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए लॉजिक यहाँ पे देखिए क्या काम करेगा, आप देख पाओगे यहाँ पे इस चीज को 5 के पावर 2 लिख सकते हो ऐसे, ठीक है दोस्तों। 5 के पावर 2 लिख सकते हो, 5 बचे कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे ना 5 के पावर कितना 498 हो सकता है, इस चीज को देख सकते हो। बटे कितना हो जाएगा 100, 5 के पावर 2, 5 के पावर 498, तो दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 500 आ जाएगा। अब 5 बचे कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 25, 500 कितना हो जाएगा आप देख पाओगे 98, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है। तो 25 से ऊपर कितना हो जाएगा आप देख पाओगे 100। अच्छा, जिससे आप यहाँ पे भाग दिए हो, ठीक है दोस्तों, जिससे भाग दिए हो इस चीज को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे 25, ठीक है दोस्तों। अब कितना बचा है यहाँ पे, जितना बचा हुआ है चलिए उसको अब लिख देते हैं। कितना बचा है 5 के पावर कितना यहाँ पे 98, बटे कितना हो जाएगा आपका 4। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 4 में 5 का भाग दोगे, अब यहाँ पे देख पाओगे आसानी से आपको +1 या तो -1 आपका मिलने वाला है, ठीक है। अब देख पाओगे यहाँ पे 4 में से 5 का भाग दोगे तो यही तो आएगा आपका, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा 1, जब इसमें भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा। अब 1 का मतलब यहाँ आपका 1 में के पावर 4 जितना उसका मान तो 1 ही होता है। अब इसका मतलब शेषफल कितना आ गया, अब 1 आ गया। अब जो 1 आया है यही उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे, तो 25 से कम कितना हो जाएगा 25, यही आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे देख पाओगे शेषफल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नहीं समझ पाए तो फिर से समझिए, यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, यहाँ से मैंने कहा था आपको +1 -1 वाला लॉजिक कैसे चल सकता है, जब यहाँ पे क्या होगा 5 की जगह 101 होगा या तो कितना होगा 99 होगा, तभी तो होगा, ये तो बन नहीं पाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले देखा यहाँ पे कट रहा है, काटने वाला चीज़ें यहाँ पे अगर कटेंगे तो काटेंगे, तो इसको देखो लिख सकते हो 5 की पावर 2 गुणित 5 की पावर 498, ठीक है। अब 5 बचे कितना हो गया 25, अब 25 से 100 को काटोगे तो कितना 25 से होगा 100। अच्छा, जिस संख्या से आप काटे हो उसको मैं अलग जगह पे लिखूंगा ऐसे, ठीक है। अब देख पाओगे यहाँ पे कितना बचा, इतना बच गया, यहाँ पे 4 बच गया। अब 4 में 5 का भाग देना तो आसान हो गया, एक बार चला जाएगा तो 1 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। या मतलब यहाँ पे जो शेषफल बचेगा कितना बचेगा 1, और 4 से 400 कितना हो जाएगा 98। अब यहाँ पे इसको 498 को जब एक बार लिखोगे तो कितनी बार आ जाएगा आंसर आपका, यहाँ पे एक शेषफल आ जाएगा, ठीक है। अब कितना हो गया यहाँ पे 4, अब देख पाओगे जो शेषफल यहाँ पे बचा है ये उतार लेंगे यहाँ पे, तो इसका इसमें क्या कर देंगे पूरा, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, देख पाओगे एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं ताकि आपको कैंसिलेशन मेथड अच्छे समझ में आ जाए। अगर देखिए दोस्तों, अगर इस टाइप से प्रश्न यहाँ पे दे तब देख पाओगे, इसका मतलब यहाँ पे कैंसिलेशन का मतलब बता रहा है, अगर कोई नंबर आपसे कट रहा है तो उसको सबसे पहले काट देंगे और जिस संख्या से कट रहा है उसको हम अलग जगह पे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख पाओगे इस चीज को आप देख पाओगे यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, देख पाओगे आप यहाँ देख पाओगे 5 के पावर यहाँ पे लिख सकते हो 400 यहाँ पे 87, बट ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 500, ठीक है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे 500 से काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 100। देखो दोस्तों, जिससे संख्या से काटे हो उसको हम अलग जगह पे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब उसी प्रकार से अब यहाँ पे देख पाओगे जो बचा है, अभी देखो 5 से ये 100 कट सकता है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं 5 के पावर 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 के पावर कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 485, बट ये कितना हो जाएगा 100, तो इसको कितना लिख सकते हैं 5 बचे 25, यहाँ पे 500 मतलब 5 के पावर 485 हो जाएगा, बट ये कितना हो जाएगा 100, तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100। यहाँ देख पाओगे, आप देख पाओगे 25 से कटा है तो 25 फिर हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए जिस संख्या से काटे वो संख्या हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब देख पाओगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देख पाओगे 4 से जब 5 में जब भाग दोगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 1 की पावर कितना होगा 485 बटे कितना हो जाएगा यहाँ देख पाओगे 4, ठीक है, हो गया यहाँ पे। तो यहाँ इसकी पावर 1 की पावर 4 जितना उसका मान कितना होता है 1, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ शेषफल कितना आ गया 1 आ गया, तो यही 1 से यहाँ पे फिर लिख दोगे आप, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, यही आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे शेषफल बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक ये भी एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं एक प्रश्न और बताते हैं आपको एकदम, ताकि कोई भी डाउट आपको ना रह पाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं। अब देख पाओगे यहाँ पे जैसे एक सवाल हो गया 4 की पावर 36 बटे कितना हो जाएगा 12, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे भी कैंसिलेशन मेथड लगाते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, आप लिख सकते हो यहाँ पे 4 की पावर कितना हो जाएगा 35, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। तो आप देख पाओगे 4 तक कितना हो जाएगा 12। देखो दोस्तों, यहाँ पे 4 से हमने काटा है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए ऐसे।
जिस संख्या से हम काटते हैं ऊपर नीचे भाग देंगे वही संख्या हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे एक जगह हमने लिख दिया। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप देख पाओगे 4 के पावर कितना हो गया 35 बटे कितना हो गया 3। अब 3 में 4 का भाग दोगे तो शेषफल कितना हो जाएगा 1। 1 के पावर कितना हो गया 35। अब यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। अब इसी संख्या का गुणा यहाँ पे कर देंगे तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4। तो शेषफल कितना बचाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये भी एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आपको एक चीज और बताते हैं, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, इसको भी समझ के चलिए। आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे एक कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं कह दूं यहाँ पे 7 के पावर 4, 7 के पावर 4 का जब गुणा करोगे यहाँ पे तो आपका आएगा 2401। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस चीज में, ठीक है दोस्तों, अगर 2401 में हम यहाँ पे 100 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा आपका 1। शेषफल कितना आने वाला है 1 ही आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे अगर मैं 100 से यहाँ पे मैं कह दूं यहाँ पे 32 में भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा आपका 32 ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कह दूं यहाँ 100 से भाग देना है, किस में भाग देना है, 343 में भाग देना है, तो आपका शेषफल कितना आएगा 43 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज आ सकता है। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जब 100 से भाग दिया जाए यहाँ पे 7 वाली संख्या में, ठीक है दोस्तों, 7 वाली संख्या में दिया जाए तब हम यहाँ से कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देख पाओगे 7 के पावर 4 अगर दोस्तों रहे ऐसे 7 के पावर 4 रहे बटे कितना हो जाए 100। ठीक है, तो इसका जो लॉजिक होगा इसका शेषफल हमेशा 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 7 के पावर 4 बटे कितना हो जाएगा 100। अगर इसका यहाँ पे दे दिया जाए कहीं में भी इसके रूप में बनाएंगे तो इसका शेषफल हमेशा कितना आएगा, यहाँ पे आप देख पाओगे 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे एक प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों। ठीक है, ऐसे हो जाए 7 के पावर यहाँ पे आ जाए आपका यहाँ पे 35। ठीक है दोस्तों, 7 के पावर कितना हो जाए यहाँ पे 35 आ जाए बटे कितना हो जाए 100। अब यहाँ से 100 से भाग देने के लिए जाए कहा जाए इसमें तो शेषफल कितना हो सकता है। अच्छा दोस्तों देखो यहाँ पे आप देख पाओगे तो यहाँ पे देख पाओगे आपका 101 तो बन नहीं पाएगा, 99 भी तो बन नहीं पाएगा ये। तो यहाँ पे लॉजिक कौन सा लगेगा, अब देखिए यहाँ पे अब देख पाओगे यहाँ पे लॉजिक जो लगाने वाले हैं यहाँ से आप देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो लॉजिक है लगाने वाले हैं देख पाओगे आप। ठीक है, अब इसको हम क्या बनाएंगे 7 के पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं बटे कितना लिख सकते हैं 100। ठीक है, लिख दिया यहाँ पे हमने 100 लिख दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 4 के पावर जैसे में भाग दोगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के 7 के पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये तो आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा मैंने आपको बताया 7 के पावर 4 और यहाँ पे 100, जब यहाँ से 100 में यहाँ पे 7 के पावर 4 में जब भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा हमेशा 1 आएगा। और 7 को जब यहाँ पे देख पाओगे आप 3 बार लिखोगे तो 300 कितना हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा आपका 100। अच्छा यहाँ पे 1 के पावर चाहे जितना उसका मान कितना होता है 1। आप देख पाओगे कितना तो 300 कितना हो गया 43 बटे कितना हो गया 100 हो गया। अब देख पाओगे जब इसका इसमें भाग दोगे तो शेषफल कितना आ गया आपका यहाँ पे 43, यही आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो चलिए हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको इसी तरीके से। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों। ठीक है, जैसे आपका आ जाए यहाँ पे 49 बटे कितना हो जाए 100 के पावर कितना हो जाए 53। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 49 के पावर 53 है। चलो हम यहाँ पे 7 का लॉजिक लगाते हैं। तो आप 7 का लॉजिक आप देख पाओगे यहाँ पे 7 के पावर 2 हो जाएगा, के पावर कितना हो गया 53 बटे कितना हो जाएगा 100। तो इसमें जब इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 7 के पावर कितना हो जाएगा आपका 106 बटे कितना हो जाएगा 100। आप इसी चीज को देखो दोस्तों ऐसे लिख सकते हो 7 के पावर 4। अब 7 के पावर 4 से जब इसमें भाग दोगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा यहाँ पे और फिर कितना 4 चेंगे 24, फिर एक्स्ट्रा कितना बचेगा 7 के पावर कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। देखो 26 से होगा कितना हो जाएगा आप देख पाओगे 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, 4 से कितना हो जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 4 से कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पे अब इसका मान कितना होता है मैंने बताया था यहाँ पे, अभी देखो मैंने बताया था लॉजिक, इसका मान कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे शेषफल बचेगा 26 और 7 से कितना हो गया 49 बटे कितना हो जाएगा 100। अब देख पाओगे यहाँ पे इसका मान तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 बटे कितना हो जाएगा 100। आप देख पाओगे जो इसमें जब भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 49 ही आने वाला है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम यहाँ पे एक दूसरे पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आप दूसरा पैटर्न आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए आपको अब दूसरा पैटर्न बताते हैं। अब जो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे जो थंबनेल में आप देख पाए थे फर्मेट्स थ्योरम, उसी चीज के बारे में यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, फर्मेट्स थ्योरम के बारे में बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, फर्मेट्स थ्योरम यहाँ पे आप देख पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताते हैं। जो देखो यहाँ पे फर्मेट्स थ्योरम ने कहा था ये केवल अभाज्य संख्याओं की बात किए थे। किसकी बात किए थे,
अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर की केवल बात किए थे, ठीक है, प्राइम नंबर की केवल ये बात किए थे, ठीक है। अब देख पाओगे इन्होंने एक सूत्र दिया था छोटा सा, ए पी माइनस वन बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे पी, ठीक है दोस्तों, तो इसका शेषफल कितना आएगा 1। इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे कोई भी संख्या रहे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी नंबर है, चलिए मैं इसकी जगह यहाँ पे नंबर डाल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, यहाँ पे नंबर है, ठीक है। अब यहाँ देख पाओगे मैंने लिख दिया यहाँ पे नंबर, ठीक है। क्या है, इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे कोई भी नंबर है लेकिन अगर भाग दिया जाए, जिससे भाग देना है वो हमेशा आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और अगर वहां से अभाज्य संख्या यहाँ पे है, इसके जो पावर में 1 कम है, तो उसका शेषफल हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। नहीं समझे दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है, ये लॉजिक हम लगाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे 47 हो गया बटे कितना हो जाए, यहाँ पे भाग देने के लिए क्या हो जाए 53 से, ठीक है दोस्तों, 53 आपकी क्या है यहाँ पे अभाज्य संख्या है, पावर कितना हो जाए यहाँ पे 52, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से जो हर है, हर से यहाँ जो पावर है कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है, ठीक है दोस्तों। अगर 1 कम रहेगा यहाँ पे तो इसका भाग देने पे हमेशा शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही आने वाला है, ठीक है दोस्तों। हमेशा भाग देने पे शेषफल कितना आएगा, 1 ही आएगा, लेकिन कंडीशन यही होनी चाहिए, कंडीशन होना चाहिए यहाँ पे, जो यहाँ पे p होना चाहिए ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और जो यहाँ पे घात होनी चाहिए इससे 1 कम होना चाहिए हमेशा, तभी ये फेरमैक्स थ्योरम आपका लग पाएगा, अन्यथा इस पे ये नहीं लग पाएगा, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं प्रश्नों के माध्यम से आप देख पाओगे, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे प्रश्नों के माध्यम से आप देख पाओगे, जैसे हो जाए 27 हो जाए 19 हो जाए, ठीक है, 27 के बाद कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 18, ठीक है। तो आप 19 से देखो यहाँ पे क्या है, आपका अभाज्य संख्या है, तो आपको कुछ भी सॉल्व ही नहीं करना है। आप देख पाओगे अभाज्य संख्या, इससे यहाँ पे क्या कम है, 1 कम है, तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व करने की आपकी आवश्यकता ही नहीं है, तो यहाँ पे आसानी से आपका आंसर आ गया। अब दोस्तों देखो, अगर यही सवाल आपका बन जाए यहाँ पे 27 बटे कितना हो जाए 19 हो जाए, और इसके पावर आपका यहाँ आ जाए यहाँ पे 55, ठीक है दोस्तों। अच्छा देखो दोस्तों, अब यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे जो 19 से यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे 18 तो है नहीं इससे कम, तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। चलिए इसको बनाने के लिए हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो लॉजिक लगाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, तभी एक शेषफल कैसे बनेगा, जब तक यहाँ पे 18 नहीं होगा तब तक शेषफल 1 बनेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए देखो दोस्तों, हम इस चीज को लिख सकते हैं 27, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, अच्छा यहाँ से देख पाओगे दोस्तों, ठीक है, ऐसे थोड़ी सी इरेज कर देते हैं, देख पाओगे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 18, ठीक है दोस्तों, 18 के पावर 3, 18 3 कितना हो जाएगा 54, 54 कितना बचा है यहाँ पे 27 के पावर कितना बचा है, बस केवल 27 बचा है, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 19 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इतना हो जाएगा। अब आप देख पाओगे यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 1, यहाँ पे शेषफल कितना हो जाएगा 1, अब यहाँ पे कितना बचेगा, केवल 27 बटे कितना बचेगा 19, अब 19 में जब इसका भाग दोगे तो शेषफल जो आपका आ जाएगा, देख पाओगे कितना आ जाएगा 8, ठीक है दोस्तों, तो आपका शेषफल कितना हो जाएगा, देख पाओगे यहाँ पे 8 होने वाला है, ठीक है। आई थिंक ये भी सवाल आपको समझ में एकदम अच्छे तरीके से आ गया। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न बताते हैं आपको, ताकि और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। अब देख पाओगे जैसे 31 बटे कितना हो जाए आपका यहाँ पे 17, ठीक है दोस्तों, 21 बटे कितना हो जाए यहाँ पे 17 हो जाए, ठीक है, 21 बटे 17, और 21 के पावर कितना मैं लिख दूं यहाँ पे 514, ठीक है दोस्तों, 21 के मतलब 31 के पावर कितना 514। अब देख पाओगे यहाँ पे ये अभाज्य संख्या है, अगर यहाँ पे 16 आ जाए कॉमन, ठीक है दोस्तों, कितना आ जाए कॉमन यहाँ पे 16, मतलब यहाँ पे अगर 16 आ जाए यहाँ पे तब तो हमारा काम बन जाएगा यहाँ पे। चलिए 16 बनाते हैं इसको, 31 के पावर कितना लिख दे 16, अब देखो दोस्तों 16 से इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है ना, अब भाग देंगे 16 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, देख पाओगे दोस्तों ऐसे, देखिए भाग देने पे आप देख पाओगे 16 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, 16 दूना कितना हो जाएगा 32, शेषफल कितना बचा है 2, मतलब 2 यहाँ पे और आपका यहाँ पे बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देख पाओगे कितनी बार गया 32, और कितना बचेगा बता यहाँ पे 31, आपके पास यहाँ पे पावर 2। अब इसको जब इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा 514 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 17, ठीक है। अच्छा इसका मान कितना हो गया आपका 1 आ गया, इसका मान कितना हो जाएगा 1, अब क्या बचा है बस केवल 31 बचा है, 31 बचा है यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, अब देख पाओगे 17 दूना कितना हो जाएगा 34, जो शेषफल आएगा यहाँ पे इसका -3 आ जाएगा, 17 दूना 34, शेषफल कितना आएगा -3, 3 तरीका कितना हो जाएगा आपका 9 बटे कितना हो जाएगा 17। अब देख पाओगे यहाँ पे तो यही आपका शेषफल बच जाएगा, शेष कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे देख पाओगे 9, ठीक है। ये भी एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अभी आपके दिमाग में बनना होगा दिमाग में कि अगर यहाँ पे इसकी जगह कुछ और हो जाए, इसकी जगह कुछ और हो जाए, घबराइए मत दोस्तों, ठीक है, अभी सबका ही समाधान होगा, बस जैसे जैसे लेक्चर खत्म होगा, ठीक है दोस्तों, मेरा जो रिमाइंडर थ्योरम का जितना भी पार्ट यहाँ पे है मैं सब बता दूंगा,
तभी आपका डाउट पूरे दिन क्लियर हो जाए। कुछ भी हो जाए आप आसानी से रिमाइंडर थ्योरम की मदद से किसी भी संख्या का शेषफल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल के माध्यम से और बताते हैं आपको। ठीक है, जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, 5 के पावर कितना हो जाए, आप देख पाओगे 345 हो जाए, बट ये कितना हो जाए 7। ठीक है, अब देख पाओगे यहाँ पे जब तक यहाँ पे 6 नहीं रहेगा तब तक आपका यहाँ पे देख पाओगे आंसर जो यहाँ पे एक आएगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए लाते हैं यहाँ पे, तो आप देख पाओगे यहाँ पे लाने के लिए 5 के पावर कितना कर दो इसको 6। ठीक है दोस्तों, बट ये कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ से 6 से ही इसमें भाग दीजिए। अब देखो भाग दोगे दोस्तों, तो यहाँ देखो भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे इतना 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, बटे कितना हो जाएगा 4 बटे 5, 6 से कितना हो गया 42, कितना हो गया 3। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 5 के पावर 3 एक्स्ट्रा बचा है, बटे कितना हो जाएगा 7। अच्छा दोस्तों, इसका मान कितना हो जाएगा, आप एक पता है यहाँ पे, और 5 को कितनी बार लिखना है 3 बार। ठीक है दोस्तों, 5 को कितनी बार लिखना है 3 बार। आप देख पाओगे यहाँ पे 5 पचे 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, या तो आप ऐसे कर दीजिए 5 बजे कितना हो जाएगा 25 गुणित कितना हो जाएगा 5। आप देखो पाओगे 7 से जब भाग दोगे यहाँ पे तो 4 एक्स्ट्रा बचेगा यहाँ पे, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, बटे कितना हो जाएगा 7। अब 7 से जब इसमें भाग देंगे तो शेष पर कितना बचने वाला है, +6 आने वाला है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, +6 आपका यहाँ पे शेष फल बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये भी एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है दोस्तों। ठीक है, अगर दिक्कत हो रही होगी तो ठीक फिर से इस वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, एक प्रश्न आपको लास्ट प्रश्न बताते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए बता देते हैं। आप देख पाओगे 37 हो गया, 37 के पावर कितना लिख दूं 16 जीरो यहाँ पे 3, 1603 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 41 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपका यहाँ पे 37 की जगह, ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे 37 है, यहाँ पे अगर यहाँ पे 40 हो जाए तो काम बन जाए यहाँ पे। तो चलिए बनाते हैं, 37 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 बटे कितना हो जाएगा 41। अब देख पाओगे दोस्तों, तो यहाँ पे 40 से जब भाग दोगे इसमें तो कितनी बार जाएगा 40 बार जाएगा। अब एक्स्ट्रा कितना बचेगा बताएगा 37, 3 तो एक्स्ट्रा बचेगा, बटे कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे देख पाओगे 41। ठीक है दोस्तों, कितना बच जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 41। ठीक है, अब आइए चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जब सॉल्व कर पाओगे दोस्तों तो देख पाओगे इसका मान तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, इसका मान आपका कितना हो जाएगा 1 होने वाला है। ठीक है, तो कितना हो गया 1। अब यहाँ पे बस क्या बचने वाला है बताओ, यहाँ पे इतना बचने वाला है 37 गुणित आपका 37 बटे कितना हो जाएगा आपका 41। ठीक है, अब 41 से जब इसमें भाग दोगे तो शेष पर कितना होगा -4 और -4। अब चाचो कितना हो जाएगा 16 16 जो का 64 बटे कितना हो जाएगा 41। अब 41 से देख पाओगे यहाँ पे जब इसमें भाग दोगे तो शेष पर कितना बचेगा माइनस कितना बचेगा 23 बटे 41। अब 41 में से 23 को घटा दीजिए, 41 में से 23 को घटा दीजिए, कितना 11 में से 3 गया कितना हो जाएगा आप देख पाओगे, यहाँ 3 गया कितना 8, 3 में से 2 गया कितना हो जाएगा आपका 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1। तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका शेष फल आपका कितना बचाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 18। ठीक है दोस्तों, आई थिंक जितना मैंने आपको आज यहाँ पे चीजें बताई आपको समझ में एकदम अच्छे तरीके से आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूँ, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम यहाँ पे मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से मैं देता हूँ। ठीक है, आप देख पाओगे 2 के पावर कितना लिख दे यहाँ पे 36 लिख दें। ठीक है दोस्तों, 2 के पावर कितना लिख दे 36 लिख दें, यहाँ पे 8 हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे हो जाए आपका मान के चलते हैं यहाँ पे आपका आ जाए यहाँ पे मान चलते हैं 36 हो जाए। ठीक है दोस्तों, 36 हो जाए, 36 के पावर कितना मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 502 हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाए यहाँ पे मान चलते हैं 37 आ जाए। ठीक है, तब इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए करते हैं। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब देख पाओगे यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे ये दूसरा था, अब तीसरा प्रश्न लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब देख पाओगे यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 12 हो गया, 12 यहाँ पे मैं 11 लिखता हूँ, 12 के पावर मैं लिखता हूँ आपका यहाँ पे 302 लिख देता हूँ। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक सवाल और ले देता हूँ, आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 49 हो जाए, 49 बटे कितना हो जाए 100 हो जाए। ठीक है, इसके पावर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मान चलते हैं 400 हो जाए, तब इसका कितना होगा शेषफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना 1 2 3 यहाँ पे 4 सवाल मैंने दिया है, इसका आप लोग क्या कीजिएगा, इसका आंसर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर इसका कितना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको उसमें अब और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको बताने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, उसमें 2-3 नियम है, उसको भी सीख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ताकि आपका रिमाइंडर थ्योरम का कोई सा भी प्रश्न रहे आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब फिर उसके बाद इस वाले टॉपिक का, ठीक है दोस्तों, जो आज का सेशन चल रहा है इसके पहले वाले सेशन का फिर अभी 1-2 लेक्चर और होगा, फिर उससे रिलेटेड पूरे मिक्स करके मैं आपको पूरा एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का पूरा यहाँ पे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं लगाया था क्योंकि यहाँ पे बेसिक पूरे कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा, तभी आप लगा पाओगे। ठीक है क्वेश्चन को। अब चलिए यहाँ पे अब अगले सेशन में जो मिलेगा आप लोगों को वहाँ बताएंगे आपको और रिमाइंडर थ्योरम के आपको कौन कौन से बेस्ट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उसको भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ध्यान रखिए, मस्त रहिए,
बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।